Hello everyone, this is another video named UPSC GS Special. इस वीडियो में मैं जीएस के बारे में प्रिपरेशन के बारे में अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और कैसे मैंने जीएस की प्रिपरेशन की थी। ये मेरा प्रीलिम्स का मार्कशीट है ऑफ हाउ आई हैव क्लियर द प्रीलिम्स 2023 विच वाज कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट और मैंने पेपर 1 में इसमें 88 लेकर के आई थी मैं। इस साल के कट ऑफ जो थे वो 75 जनरल के लिए थे और फिर सब्सिक्वेंट सेक्शंस के लिए अलग अलग थे, पर 75 वाज द कट ऑफ अगर हम देखें। So there I have scored 88. So I'll be sharing how to clear prelims with limited resources और कैसे मैंने उसे किया था। तो we'll be discussing the key to clearing prelims. अगर हम अपने स्टडी मटेरियल्स के बारे में देखें तो दिस वाज माय स्टडी मटेरियल। मैंने एंशियंट हिस्ट्री एनसीईआरटी से की थी, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर के मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ा था, बुक है ये एक। ज्योग्राफी के लिए मैंने 4 बुक्स पढ़े थे, 11th एंड 12th की 4 बुक्स हैं एनसीईआरटी। इंडियन पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से की थी, इन्वायरमेंट मैंने शंकर राइस की बुक से की थी और इकोनॉमी क्योंकि 11th एंड 12th में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा था तो मुझे बेसिक्स क्लियर थे, तो मैंने करंट से ही सिर्फ इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन की थी। यूपीएससी के लिए मैंने किसी स्पेसिफिक बुक को नहीं पढ़ा था इकोनॉमिक्स के लिए। फिर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में मैंने ओनली आईएएस के एडिटोरियल्स किए थे। ये डेली के इनिशिएटिव्स हैं और प्रीलिम बूस्टर भी इनिशिएटिव है, ये डेली होते थे मेरे। और इनसाइट्स डेली क्विज है, तो ये डेली क्विज को 5 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें वी हैव टू डू द 5 क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो मैं रोज करती थी, आप सर्च कर सकते हैं, ये सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं। और विजन आईएएस मंथली मैगजीन, आपके विजन आईएएस के आप वेबसाइट में देख सकते हैं, मंथली मैगजीन वो निकालते हैं। तो मैंने मई से मई तक के विजन मंथली मैगजीन में करती थी। 1 साल का आपको करना होता है ताकि आप पता चल सके कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है। फिर अदर एसेंशियल्स, व्हाई आई हैव कॉल्ड इट एसेंशियल बिकॉज़ इट इज़ रियली एसेंशियल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट जो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, वहाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे थे। मैंने वहाँ पे टेस्ट पेपर्स बहुत बनाए थे, मैंने 100 से अधिक टेस्ट पेपर्स बनाए थे, पर मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज़ नहीं किया था ठीक से और जिसका मुझे भुगतना पड़ा था। और फिर 2023 जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1993 से कर लिया था, उस समय तक के मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था, बहुत थॉरली मैंने एनालाइज किया था। तो वो मुझे बहुत मदद किया अपने प्रीलिम्स मार्क्स को बूस्ट अप करने में। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आप कहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको कितना पढ़ना है, किस क्वेश्चंस किस जगह से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैप्स, जैसे कि मैप्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह के मैप्स आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह के न्यूज़पेपर्स में किस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। फिर मैंने मैप्स भी करा था, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, मिनरल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं इंडिया में, बाहर। फिर बहुत बहुत जो महीन चीज़ें हैं जो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, लेट्स सपोज डांस फॉर्म्स कहाँ पे होते हैं, तो मैंने सब मैप में बना करके रखा हुआ था ताकि मैं रोज़ उनको रोज़ देखती जाऊँ तो मुझे याद हो जाए। तो आई विल बी शेयरिंग माई मैप्स हाउ आई हैव डन इट। देन आई हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी को मैं रोज़ किया करती थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी इंस्टीट्यूट के आप बुकलेट ले सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। तो उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या एजेंडा है, कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं, वो सब आपको बस एक बार गो थ्रू करना है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो क्या काम करते हैं। फिर यू हैव कमिटीज़, तो कमिटीज़ मैं पढ़ा करती थी कौन सी कमिटी किससे रिलेटेड है। ये स्पेसिफिकली मेन से बहुत काम आता है। तो कमिटीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है, जो कमिटीज़ सरकार बना रही है। फिर यू हैव रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, ये भी आप किसी भी, मैंने ये ओनली ऐसे कमिटीज़ की थी। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, आपको बस जानना है कि कौन सी रिपोर्ट किस चीज़ के लिए है। फिर यू हैव गवर्नमेंट स्कीम्स, सो गवर्नमेंट स्कीम्स आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कौन सी गवर्नमेंट स्कीम किस चीज़ के लिए है। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज रिलेटेड। आपको सब अलग अलग पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप, ताकि आप सबके माइंडसेट अलग अलग बनाइए। ये सब पढ़ना अलग-अलग से है, लेकिन यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर कि एवरीथिंग इज़ कोरिलेटेड। कमिटीज़ के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट स्कीम्स आएँगी, गवर्नमेंट स्कीम का एनालिसिस से ही रिपोर्ट बनेंगे। फिर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन इन्हीं सभी रिकमेंडेशन से बनते हैं, ग्लोबल एजेंडा होता है। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड।
Then the Hindu newspaper, I have read the Hindu newspaper for very long time, and it has helped me to bring my own core understanding to the forefront. और मुझे खुद का स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, क्या मेरी सोच समझ है, क्या मेरा व्यू पॉइंट है, उन सबको डेवलप करने में बहुत मदद हुआ था। शुरू शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता था हिंदी न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, पर ओवर द टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन गोइंग, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप सबने सुना होगा, एंड द हिंदी न्यूज़पेपर becomes very handy, एंड वो आपको हर हर दिन की जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको वेल वर्स रखते हैं इफ़ यू रीड इट। और इफ़ यू रीड इन द न्यूज़पेपर, आपको रोज दुनिया में क्या चल रही है वो चीज़ हमेशा होती रहती है इसमें, क्योंकि न्यूज़पेपर है, तो आप धीरे धीरे अपने बेसिक्स भी रिवाइज करते चले जाते हैं। तो बहुत ही क्लियर वे में इसमें लिखा हुआ होता है। इफ़ यू रीड द एडिटोरियल्स, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द एडिटोरियल्स, तो द ओनली आईएएस चैनल में एडिटोरियल डिस्कशन आता है, आप वो देख लीजिए। पर अगर दूसरे टॉपिक्स हैं, तो आप कैसे नेविगेट करिए, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा। कीप ऑन एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। बट आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी यू विल बी एबल टू डेवलप इट। तो हिंदी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। और कीप ऑन रीडिंग, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए। आई हैव डन द हिंदू, कोई भी आप दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छा है। और कहते हैं कि इसमें द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें यही सब पढ़ना होता है, यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो एनी ऑफ द न्यूज़पेपर यू वांट, इफ़ यू थिंक आप उसे जीएस अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, तो इट इज़ गुड टू गो। फिर टॉकिंग अबाउट सी सैट, तो सी सैट के लिए आई हैव नॉट स्कोर्ड वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स, बट सी सैट में मैंने क्या किया था, पिछले अटेम्प्ट में मेरे सी सैट क्लियर नहीं हो रहा था। पर व्हाट आई हैव चेंज्ड द स्ट्रैटेजी, एंड व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी आई यूज्ड वाज दैट, उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश होता है, एक रीजनिंग होता है, और एक मैथ्स होता है। सो आई वाज गुड विथ इंग्लिश, सो आई अटेम्प्टेड एवरी, मुझे ये करना था कि इंग्लिश में मैं कोई भी गलती नहीं करूँ। इफ देयर आर 30 क्वेश्चंस, एट मैक्सिमम अगर गलती होगा भी, तो वो 28 में ही अ, आ जाएगा मेरा। 28 तो एब्सोल्युटली सही होना था। मेनी ऑफ द टाइम्स जब मैं घर पे इसको प्रैक्टिस करती थी, देयर वर 30, 30 में 30 मेरे सही जाते थे। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट विद इंग्लिश। रीजनिंग आल्सो सेम अमाउंट, 25 या 20 क्वेश्चंस होते हैं। सो आई वाज आल्सो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विथ रीजनिंग। देयर वाज मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में व्हाट आई डिड, मैथमेटिक्स हैड दिस इशू कि रिवाइज करना पड़ता है बहुत सारे टॉपिक्स को। सो आई फिगर्ड आउट सम ऑफ द टॉपिक्स कि मुझे किस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ रहा है मुझे। सो आई wrote down the topics, let's suppose ratio proportion, then upstream downstream, then probability, and all these topics, मैंने सारे टॉपिक्स लिखे, और मैं उनको लाइन वाइज प्रिपेयर कर लिया कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो ये स्ट्रैटेजी काम किया था इसमें, and this is how I have cleared CSAT also in this year, which was very difficult at that time, because दोनों ही पेपर GS1 और GS2 यानी कि CSAT 2023 पेपर में बहुत डिफिकल्ट आए थे, but with this strategy I figured out somehow. देन टॉकिंग अबाउट कि टाइम टेबल कैसे बनाना है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो एट मैक्स आई कैन शेयर माई स्ट्रैटेजी एंड हाउ आई हैव डन इट, एंड होप सो कि आपको ये मदद करे। पर टाइम टेबल प्रिपेयर करना, प्लीज़ डू नॉट टेल एनी वन टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल, क्योंकि आपकी टाइम टेबल आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक टाइम एंड डेवलप योर ओन टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी. I'm telling you from my experience, I have made thousands of timetables. I've made thousands of strategies. कोई एक दिन का बात होता नहीं है, एंड यू हैव टू डेवलप एवरी डे। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग योर टाइम टेबल, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द स्ट्रैटेजी। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ऑफ डेवलपमेंट। सो यू कैन नॉट लाइक इसको जंप ऑफ करके मैं सीधे ही एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। सो इट नीड्स टू टेक टाइम, ये काफ़ी समय लेगा इसको डेवलप करने में। कैसे टाइम टेबल, कौन सा टाइम टेबल बहुत सूटेबल होगा आपके लिए, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप परफेक्ट हो सकते हैं। So let it take time, and be your own planner. Don't let anyone take the
द प्लानिंग ऑफ योर लाइफ। सो आप अपने स्ट्रैटेजीज खुद डेवलप करिए, अपने अपने टाइम टेबल्स खुद डेवलप करिए। एट मैक्स आप हमसे सीख सकते हैं कि किस तरह क्या प्रॉब्लम्स को फेस हमने किया था एंड हाउ वी हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ इट। एंड जो गलतियां हमने की थी, होप सो कि आप वो सब ना करें। एंड ये आप तभी होगा जब आप स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाएंगे। आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो हमने की थी टाइम टाइम को कंज्यूम करने के लिए। अगर मैंने एक किताब को 10 दिन पढ़ा था, 10 बार पढ़ा था, तो अगर मैं टाइम पास करी थी या मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई थी, तो आप वो गलती ना करें। तो दिस इज इट, एंड टेल मी व्हाट एल्स यू वांट विद दिस वीडियो, एंड टेल मी do you appreciate this series, and if you want me to continue with this, so tell me your views on it. So till then, thank you.